हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। ये व्लॉग है भागवत ज्ञान वीक का। मेरे बड़े पापा पिछले साल एक्सपायर हो गए थे, तो उनके बरसी के उपलक्ष्य में भागवत रखा गया है मेरे मायके में। सो ये वीक मैं डेली व्लॉग डालूँगी आप लोग के साथ। पर डे का आप लोग मेरे साथ भागवत सुनेंगे। सो बी रेडी फॉर डेली व्लॉग। और जो हमें भागवत कथा का रसपान कराएंगे उनका नाम है आचार्य पंडित छत्रपाल तिवारी जी, जो कि बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ढंग से हमें कथा का रसपान करवाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग, ये भागवत कथा आपको पसंद आता है, आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आचमन्यं देवं जलं समर्पयामि। वनिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलाराकृष्य मोहायां भरत्यां पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून मां प्रतिभा मई धारतिया मां ममता मैया हृदय यह काश के कंठ में धारतिया। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माँ। मैं राधे जुदास द्वार हे विश्वान की लाडली मेरी ओर निहार। श्रीमद् भागवत महापुराण की भवानी
की जय। राजा रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता मनोहर जोड़ी। सीता राम मनोहर जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी। राधे श्याम किशोरी। उमा महेश महेश मुकुंद चंद्री। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। आज एवं श्रद्धामय करुणामय माताओं एवं बहनों, आज पवित्र पर्व है विजयादशमी। भगवान रामचंद्र जी ने आज के दिन बुराई का अंत किया था। परम मंगलमय पर्व है और साहू भारती साहू जी यजमान के रूप में अपने पितरों के निमित्तार्थ स्वर्गाधिरोहण के लिए, स्वर्ग निमित्तार्थी के लिए इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। इनके परिवार श्री राघवजों के निमित्त में, अपने पिता के निमित्त में ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। भक्ति प्रिय माधव, भगवान माधव को तो भक्ति ही प्रिय है और इस भक्ति के कारण ही भगवान जो है अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। आज तो परम मंगलमय गौकर्ण करने का दिन है। किसी के भी दिन भी भागवत की कथा होती है तो पहले दिन क्या किया जाता है? गौकर्ण की कथा। आज तो महिमा गाया जाता है, महत्व गाया जाता है। लेकिन जो भगवान पवित्र हो जाते हैं वो समय ही धन्य है जिस समय हम भगवान की नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, वो समय ही धन्य हो जाता है।
जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, एक जन्मों का कौन का। जब आप सभी के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तो ये भागवत जी का आयोजन होता है। जहां पर कृपा राम की हो ता पर कृपा करे सबको। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी को ही भागवत की कथा आयोजन करने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो व्यासपीठ से हमारी मंगल कामना है कि आपकी अंतःकरण में भगवान की भक्ति उमड़े दीदी और आयोजक परिवार की ओर से आप सभी के लिए मंगल कामना है कि आपका जीवन मंगलमय हो। तो आज भगवान की महिमा गाने का दिन, महात्मा का दिन। कुरकुरे नहीं खाते, भागवत क्या पूजा का जगह है, भगवान जानने का दिन है। क्योंकि जाने बिन होय न प्रतीति और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक हम भगवान क्या है, भागवत जी क्या है, जब तक नहीं जानेंगे तब तक भगवान के प्रति श्रद्धा अनुराग नहीं होगा। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चितो द्वार कथा प्रसंगा। भगवान की जहाँ मंगलमय कथा होता है वहां जितने भी नक्षत्र हैं, पहाड़ है, दिशा है, सभी सूक्ष्म रूप से विराजित हो जाते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, क्योंकि भगवान कहने वाले भी भगवान है और सुनने वाले भी भगवान है। वेद व्यास जी के द्वारा रचित दीदी यह भागवत है जो कि भगवान का ही अवतार है। और कहने वाले जो है सुखदेव जी, वो भगवान शिव का ही अवतार है। तो कहने वाले वक्ता भी भगवान है और श्रोता भी भगवान है। मंगलाचरण से ही करते हैं। रामायण का लोग आप लोग पढ़ते हो ना, तो भी मंगलाचरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ जो है मंगलाचरण से ही करते हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं? क्योंकि इससे अमंगल जो है भागता है। जीवन में हमारा मंगल ही मंगल होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। वो भगवान के नाम लेने से भी दूर हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा है। और इस कथा के सबसे बड़े प्रेमी हैं भगवान शिव जी। कभी वक्ता बन जाते हैं तो कभी श्रोता बन जाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा। कभी माता पराम्बा भगवती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास में कथा सुनने के लिए चल देते हैं दंडकारण्य में। तो अमरनाथ में कभी माता पराम्बा भगवती को स्वयं ही कथा सुनाने लग जाते हैं। और जहां भी भगवान की मंगलमय कथा होती है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजित हो जाते हैं। भगवान की कथा के परम रसिक है हनुमान जी। जहां भी भगवान की कथा होती है तो मन चित्त वाणी को कथा प्रसंग की ओर ले चलते हैं। समय भी हो गया है और गौकर्ण करने का दिन है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत धन चित धन आनंद धन। भगवान ही सत्य है, सत्यम परम धीमहि।
और भगवान ही आनंद है। तो भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, जो इस विश्व का पालन करते हैं और सृजन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं, और जिसके नाम लेने मात्र से ही जीव के तापत्र है, दैहिक दैविक भौतिक तापक। ये जो 3 प्रकार का हमारे जीवन में जो कलमश है वे भगवान के नाम लेने से ही दूर हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिन्दोस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे परिव्राजक सुखदेव जी जो माता के गर्भ में 12 वर्ष तक थे और जन्म लेते ही वो जंगल की ओर दौड़ने लग गए, क्योंकि भगवान की माया मुझको घेर लेगा। और जब समय आया प्रायोपवेशन में, जब परीक्षित जी गंगा के तट पर थे, तो सुखदेव जी भगवान के रूप में ही भगवान की मंगलमय कथा सुनाया। ये सुखदेव जी है। तो दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। और आइए मन चित्त वाणी को कथा प्रसंग की ओर ले चले, नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में, जहां नैमिष नाम ही नैमिषारण्य क्यों पड़ा? क्योंकि 88,000 जो सौनक आदि जो ऋषि हैं वे ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लग गए कि हम 1000 वर्ष का यज्ञ अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आप हमें कुछ उत्तम स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने एक निमिष बनाया, एक चक्र बनाया, मनोमय चक्र का निर्माण किया, और उस मनोमय चक्र को उन ऋषियों को कहा कि ये जो चक्र जहां पर रुकेगा वो स्थान ही उत्तम स्थान रहेगा आपकी यज्ञ अनुष्ठान और कथा करने के लिए। तो वो जो निमिष है, चक्र का अर्थ होता है निमिष, वो निमिष अरण्य में जाकर के रुक गया। अरण्य मतलब जंगल। तो उस क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और वो जो चक्र जहां पर रुका वहां पर जल विस्फोटित होने लग गया। जल की धारा आज भी चक्र तीर्थ है, वहां जाएंगे तो उस पावन नैमिषारण्य में 88,000 जो ऋषि है वे प्रातः कालीन बेला में भगवान की मंगलमय यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, और दूसरे सायंकालीन भगवान की मंगलमय कथा सुनते थे। भागवत की कथा हो गया तो शिव पुराण की कथा, शिव पुराण की कथा हो गया तो श्री देवी भागवत की कथा। वहां निरंतर भगवान की कथा, 18 पुराण की जो कथा हुआ वो नैमिषारण्य में ही हुआ। आप लोग सत्यनारायण की भी कथा कराते हैं ना, तो वो भी स्कंद पुराण की ही कथा है। एकदा नैमिषारण्य ऋषिया शौनकादय, उसमें भी नैमिषारण्य का वर्णन आता ही। नैमिषारण्य जहां भगवान अरण्य के रूप में वहां विद्यमान है, वहां के जितने भी वृक्ष हैं, लता है, पत्ता है, वो सब भगवान का ही रूप है। जहां कलयुग का वास नहीं है नैमिषारण्य में, ऐसे उस नैमिषारण्य में 88,000 जो ऋषि हैं और सूत जी को वक्ता के रूप में विराजित किए हैं। सौनक आदि जो ऋषि हैं वो वहां पर कथा सुनने के लिए सूत जी को प्रणाम करके कहने लग गए कि हे सूत जी, आपके पास तो अनेक प्रकार का ज्ञान है। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपके पास तो
अनेकों प्रकार के ज्ञान है। जैसे सूर्य भगवान की तिमिर जो रहती हैं, प्रकाश की किरणें, वो इस पृथ्वी के जितने भी अंधकार है उसको दूर करता है। हमारे हृदय पटल में भी अज्ञान की ग्रंथियां हैं, हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार की अंधकार है। तो हे सूत जी, आप अपने दिव्य ज्ञान से हमारे हृदय की अज्ञानता को दूर करें, उसमें आप प्रकाश डालें। हम जानना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रेयस की प्राप्ति कैसे हो, जीवन में विवेक कैसे आए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कैसे सुदृढ़ हो, ये हम जानना चाहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागते वर्धते महान। जीवन में हमारे पास धन है, अनेक प्रकार की संपदा है, लेकिन अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। भगवान की भक्ति होनी चाहिए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजहि रघुबीरा। जो तनु पावन भजहि रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तनु पाई भजहि रघुबीरा। जो तनु पाई भजहि रघुबीरा। शरीर ही धन्य है जिससे हम भगवान की भक्ति करें। खाना पीना जीवन में तो लगत रहता है। तो हे सूत जी, घोर कलयुग आने वाला है। चिंतामणिर्लोक शुक्रम सुरुद्रम स्वर्ग संपदाम प्रक्षन्ति गुरुपिधो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए या कल्प वृक्ष मिल जाए तो चिंतामणि में क्या होता है, जो चिंतन करोगे वो मिल जाएगा। और कल्प वृक्ष के नीचे जैसे बैठोगे ना, कुछ कल्पना करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये भगवान की कथा, मंगल में जो कथा है, वो चिंतामणि और स्वर्ग की जो कल्प वृक्ष है उसमें भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की कथा आपको सुना दे। ये तो एक कलयुग के प्राणियों को ही भगवान ने वरदान दिया है कि आपको कथा सुनने को मिलेगा। और ये कथा भी सदगुरु की कृपा से और भगवान की अहेतुकी कृपा से ही हमको सुनने को मिलता है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हे सूत जी, गुरु कृपा का प्रसाद हमको भी आप प्रदान करें। सूत जी प्रसन्न हो गए 88,000 सौनक आदि ऋषियों को देख करके और कहने लग गए कि हे सौनक आदि ऋषियों, तुमने श्रेयस की प्राप्ति के लिए और जीव के कल्याण के लिए, क्योंकि जो 88,000 ऋषि अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा है, वे हम सभी के लिए प्रश्न पूछे हैं कि श्रेयस की प्राप्ति कैसे हो, हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे आए, हमारा जीवन मंगलमय कैसे बने। तो कहने लग गए प्रमोदित मन से, सूत जी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हो, और मैं कि जीवन में भगवान की भक्ति कैसे आए, हमारा जीवन मंगलमय कैसे बने। इस जीवन का नाम ही कलयुग है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भगवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। ये संसार है, इसका नाम ही संसार है। जो सरक रहा है उसका नाम संसार है। हम कितना भी इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन ये पकड़ने वाला आने वाला नहीं। कल हम जैसे थे आज नहीं है। दिन दिन हमारा जो है शरीर में अंतर आते जा रहा है, हमारे जीवन में अंतर आते जा रहा है। मृत्यु से सब बचने का प्रयास करता है, लेकिन
मृत्यु जो है शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। कितने भी कुछ करने का प्रयास कर लो, लेकिन इससे कोई बच नहीं सकता है। सबसे बड़ा डर अगर किसी को है तो मृत्यु का डर है। और नहीं है बता दो, सबको है। तो सूत जी कहने लग गए किरेण सुकीन भाषिता। तोता बहुत मीठा बोलता है, लेकिन वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी को भी वेदव्यास जी ने शिष्य परंपरा से ही भागवत का पाठ कराया है। अपने पिताजी से सीखा हुआ है, वेदव्यास जी से सुखदेव जी। ऐसे ये श्रीमद् भागवत का कथा है। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक के काटने से श्राप मिला, तो सुखदेव जी जो है गंगा की तट में सूखताल में कलकल निनादनी मां गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। तो उसी स्थान पर देवता लोग जो है अमृत के घड़ा लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके कहने लग गए कि आप जो ये राजा परीक्षित को श्राप मिला हुआ है, तो आप ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। देवता लोग परमार्थी कब से हो गए भाई? समुद्र मंथन किए तब कहीं जाकर के अमृत प्राप्त हुआ है। और ये अमृत को देवता लोग जो है पिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि देवता लोग पीते नहीं है अमृत को, देखते बस है। पीना बिना काम नहीं रहता है उनका। 3 कंजूस थे, तो गांव वाले उनको कंजूस बोलते थे। तब उन तीनों जन मंत्रणा करी ना पाए, हमारी छवि थोड़ा बिगड़ा, क्या व्यवस्था किए हो? तो एक बताने लग गए कि जब सब पूरा घर का रोटी बन जाता है ना, तो एक ऊपर वाले में लगा देते हैं और एक नीचे वाले में, फिर बढ़िया सुगंधी आती है और सब खा लेते हो। पूरा जब रोटी बन जाता है सबको रख देते हैं। एक छोटा सा सलाई लेते हैं, उसमें डुबा देते हैं और बीच में अपना डाल देते हैं, तो सब रोटी में लग जाता है बढ़िया और पूरा घर भर खाते हैं। अरे बहुत तुम लोग धर्मात्मा हो गए हो भाई, आप कैसे करते हो? तो बोलते हैं कि जब सब घर वाले बैठ जाते हैं, थाली परोसा जाती है, तो बढ़िया शीशी ढक्कन खोलता हूँ, दिव्य सुगंधी आते हैं, पुनः बंद कर देता हूँ। ऐसे कंजूस है मन, है नहीं? तो देवता लोग जो है अमृत पीते नहीं है, देखते बस हैं। ऐसे वो कंजूस देवता लोग राजा परीक्षित को आए हैं पिलाने के लिए अमृत को, खुद तो पीना नहीं है। तो सुखदेव जी कहने लग गए ये लोग परमार्थी कब से हो गए हैं? तो कहने लग गए कि आप ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में जो आप कथा रूपी भागवत अमृत कथामृत जो पिलाने वाले हैं वे आप हमको पिलाइए। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। तो सुखदेव जी कहने लग गए कि आपकी जो ये अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है, और जो भगवान की कथा है वो मणि है। विनिमय आपस की वस्तुओं का होता है, कांच के टुकड़ा और मणि का कोई विनिमय नहीं हो सकता। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वाचा क्वा मणिर्महान। इसका जो है विनिमय नहीं हो सकता है। अब आप लोग समझ लीजिए, भगवान की कथा जो है निष्पक्ष है, सबको सुनने को मिलता है। कोई पापी पुरुष भी हो वो भी भगवान की कथा को सुन सकता है,
और भगवान के अमृत के लिए जब यहाँ से प्राण त्याग करके जाओगे स्वर्ग, तब आपको अमृत पीने को मिलेगा। तो भगवान की कथा जो है किसी में पक्षपाती नहीं करता, सबको सुलभ है भगवान की जो कथा है। इस प्रकार की जब उनके रवैये को देखें तो सुखदेव जी जो है उन देवताओं को वहां से भगा दिया। तुम सौदागर बन करके आए, ठगिया बन करके आए। भाई कथा तो चल रही है, बैठ के सुन लेते, मना नहीं करते, लेकिन विनिमय करने के लिए कहा। उन देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लग गए कि सुखदेव जी ने हमको भगा दिया वहां से। तो ब्रह्मा जी कहने लग गए कि 7 दिन राजा परीक्षित को भागवत की कथा तो सुनने दो। और 7 दिन जब भागवत की कथा परीक्षित जी सुने और भगवान के जब वैकुंठ गए, तो ब्रह्मा जी और जितने भी देवता हैं उन सभी ने घोषणा कर दिया कि भागवत ही इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। ये वांग्मय प्रतिमूर्ति, ये भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। इसकी प्रत्येक अक्षर में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। भागवत ही भगवान है। जब भगवान अपने परम धाम जाने लग गए ना, तो भगवान के परम सखा थे उद्धव जी। तो भगवान से कहने लग गए कि केशव आप अपने परम धाम जा रहे हैं। तो भगवान कहने लग गए कि उद्धव मैं कहीं नहीं जाता, मैं अपने भक्तों के बीच में ही रहता हूं। और भगवान उस परम धाम जाने से पहले एक ज्योति के रूप में इस भागवत जी में विराजित हो। तो भागवत ही भगवान है, भगवान की शब्द विग्रह है। तो सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करने लग गए कि 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुआ? भागवत की कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की। हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है 1 दिन गौकर्ण की कथा और 1 दिन गीता, तो ऐसा 9 दिन हो गया। लेकिन भागवत की कथा कितने दिन की है? 7 दिन। कोई पूछेंगे आपको कि भागवत सुनने के लिए गए थे, कितना स्कंद है? तो भागवत जी में 12 स्कंद है। कितने अध्याय है? 335 अध्याय। कितना श्लोक है इसमें? तो 18,000 इसमें श्लोक है। ये आप सबको जानकारी रहना चाहिए। तो कहने लग गए सूत जी कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, और उन्होंने 7 दिन में कथा कहां सुना? तो बद्रीनाथ जो क्षेत्र है, जिसको विशाल क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में नारद जी जो है घूमते हुए गए, और ब्रह्मा के जो मानस पुत्र है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जो भगवान की हमेशा भक्ति ही करते रहते हैं, शरणम का ही जाप करते रहते हैं। और ये नारद जी के भ्राता भी हैं, बड़े भाई हैं, क्योंकि नारद जी भी भगवान का ही अवतार है 24 अवतार में, और सनक सनंदन सनातन कुमार भी भगवान का ही अवतार है, ब्रह्मा के ही मानस पुत्र है। तो नारद जी का मुख कुछ लटका हुआ था, उदास था। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहने लग गए कि कथम ब्रह्मादिन मुखम कुतश्चिंता तुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आपका मुख चिंतित दिखाई दे रहा है। तो नारद जी कहने लग गए अपने भ्राता को प्रणाम करके कि मैंने सबसे बढ़िया इस पृथ्वी को समझ करके आया, लेकिन इस पृथ्वी पर आकर के मैंने अनेक प्रकार के तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर प्रयाग गया, हरिद्वार काशी गया,
लेकिन मेरी मन को शांति कहीं नहीं मिली, मेरा मन अशांत है। जब इन तीर्थों में मुझको शांति नहीं मिली तो मैं संतों के शरण में गया, तो संत भी पाखंड युक्त हो गए हैं। कैसे पाखंड हो गए हैं? सत्यम नास्ति तपः शौचा दया दानम न विद्यते उदर भरणिनो जीवा वराहा कुटभासिना। संत भी जो है अपने उदर भरने के लिए ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं और पाखंड परायण हो गए हैं। पाखंड का मतलब क्या है? शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उसको ना मानना ही पाखंड है। पापा प्रातः उठ करके स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद ही हमको रसोई बनानी चाहिए, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। लेकिन शास्त्र की बातों को हम अलग रख देते हैं और आराम से बढ़िया बिना नहाए धोए अपना रसोई बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। भगवान की ना पूजा करते हैं, बिना पूजा किए भगवान का भोजन कर रहे हैं, ना गौग्रास निकल रहा है, न अग्नि में हम हवन कर रहे हैं। रोज पढ़ते हो रामायण बढ़िया, रोज एक आध दोहा रोज तो पढ़ना चाहिए, ये शास्त्र की बातें हैं। लेकिन नहीं पढ़ना है, टाइम ही नहीं महाराज, हमारे में तो टाइम ही नहीं। व्हाट्सएप फेसबुक चलाए हुआ टाइम है, सब में टाइम है, टाइम है टाइम। तो हम अगर शास्त्र की बातें को नहीं मानते वही पाखंड है। तो नारद जी कहने लग गए कि मैं इस दृश्य को देख करके संतों के पास में गया, शांति मिलेगा करके। तो जितने भी त्यागी जी है, लेकिन बंगला है, ये बच्चे किसके हैं? तो ब्रह्मचारी जी महाराज का है। ये शोरगुल कहां से आ रहा है? तो मौनी बाबा के आश्रम से। ये संतों की स्थिति देखा मैंने। संत को कैसा होना चाहिए? संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन संत जो है आजकल बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना और जितना भौतिक संपन्नता से रहते हैं उसका आदर होता है। इस प्रकार की इस विडंबना को देख करके मैं गृहस्थों के यहाँ गया, तो गृहस्थों के यहाँ तो और ज्यादा विडंबना देखा मैंने। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विकर्ण लोभा दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुतागे, माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक चाबी हाथ में नहीं आती। बंटवारा हो गया, हाउती उड़ के तहार कोई देखे काम नहीं। माता पिता कोई सेवा होने वाला, पूछने वाला नहीं है। ये कलयुग की बातें हैं। नारद जी कहने लग गए अपने भ्राताओं से। घर में कुछ आयोजन होता है तो माता पिता बड़े भाई उसको नहीं पूछा जाता है, साले साहब को बुलाया जाता है। ये कलयुग में यही हो रहा है। तरुणी कन्या विक्रमण लोभा दंपति नाम च कलकनम। और कन्याओं का विवाह नहीं होता, सुंदर कन्याओं का, जिसमें गुण देख करके विवाह नहीं किया जाता है। स्टेटस सिंबल बन गया है। मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, उसके यहाँ 15 एकड़ जमीन है, यहाँ रिश्ता हो सकता है। और इसके कारण हमारे समाज में जो संस्कारित कन्या है उनका विवाह अच्छे घर में नहीं हो पाता है। जहाँ कन्याओं का विक्रय होता है, लेन देन की बात पहले होती है, और जहाँ लेन देन की बात होता है वहीं कन्याओं का विवाह होता है। ये मैं आडंबर देखा, पाखंड देखा कलयुग में। नारद जी अपने भ्राताओं से कहने लग गए। इस सब चीज को देख करके एवं पश्यनम कलर दोषम परसन्वितम या मुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरभूत। ये सब चीज देख करके मैं भगवान के वृंदावन धाम को गया, जहां भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं की है। क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन शोभन नहीं
नंदगांव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। और जहाँ भागवत जी विराजित हो जाता है वो क्षेत्र जो है वृंदावन बन जाता है। अभी घिउरी नहीं है, वृंदावन धाम हो गया, भगवान का धाम हो गया। जहाँ भगवान विराजित हो जाते हैं वो धाम जो है वृंदावन बन जाता है। जहाँ भक्तों का समूह हो उसी का नाम जो है वृंदावन है। टांगे वाले गाड़ी वाले भी वहां राधे राधे ही कहते हैं, राधा रानी का ही चलावा चलता है। वहां भक्ति की भूमि है तो वृंदावन है। और वृंदावन की उस क्षेत्र को देख करके जब उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी गए तो कहने लग गए कि आशाम हो चरण रे नुजुषाम हम श्याम, वृंदावने पिकृमपि कुल्पलतोषधीनाम। भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि अगले जन्म मेरा हो तो इस वृंदावन का ही को विदेश को ही जाने लग गए। लेकिन भारत की भूमि है जहां भगवान की भक्ति सभी के हृदय में वास करती है। माँ के बिना, बच्चे के बिना, संतान के बिना जैसे माँ का मातृत्व तो पूर्ण नहीं होता है, वैसे ही भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य जीवन में आने वाला नहीं। अभी तो भगवान की बहुत सारी मंगलमय कथा होती है, यज्ञ अनुष्ठान होता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा क्योंकि ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, यज्ञ अनुष्ठान कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने लग गए ब्रजभूमि धन्य है जिसमें भक्ति मैया नवयुवती बनी हुई है। और कहने लग गए नारद जी से भक्ति मैया की अगर ये कलयुग इतना ही दुराचारी था तो भगवान ने इस कलयुग का दमन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मारा? तो नारद जी कहने लग गए कि इस कलयुग में अनेक प्रकार के दोष हैं। मन से अगर किसी के लिए पाप सोच लिए तो उसको पाप नहीं माना जाता, लेकिन मन में सोच लिए कि मैं अगर गंगा स्नान कर रहा हूं, भगवान का पूजा कर रहा हूं, किसी को दान कर रहा हूं तो उसको पुण्य माना जाए। ये कलयुग का प्रभाव है। यही कलिकाल न साधन दूजा, ये कलयुग का प्रभाव है। यत् फलम नास्ति तप्सा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, जो द्वापर में त्रेता में बड़े बड़े अश्वमेध याद यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वो कलयुग में मात्र भगवान के नाम लेने से ही मिलता। कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। उनका नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी को तो राम राम कहने भी नहीं आता था, मरा मरा कहता था, लेकिन उसका भी कल्याण हुआ ना, ब्रह्म के समान हो गया। तो ये भगवान की नाम की महिमा है। तो इस कलयुग में कितना भी अवगुण है, लेकिन जो भगवान की कथा सुनता है, कीर्तन करता है, तो इसमें नाम लेने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ये कलयुग की महिमा है। अनेक प्रकार से समझाया भक्ति महारानी को, तो भक्ति महारानी कहने लग गए कि आपने आपके बात को ही मान करके ध्रुव और प्रहलाद ने भी भगवान को प्राप्त किया, वैसे ही कृपा आप हमारे ये दोनों पुत्रों के ऊपर भी कर दीजिए। मेरे जो दो
पुत्र जो बूढ़े हो गए हैं, हे नारद जी, आप इन दोनों के ऊपर भी उसी प्रकार से कृपा कर दीजिए। और भक्ति मैया ने नारद जी का प्रार्थना किया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्यया ध्रुपदमपि यातो यद्कृपातो ध्रुवोऽहम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आप मेरे पुत्रों के ऊपर भी कृपा कीजिए। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुखं गमिष्यति, हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणा। भगवान की स्मृति ही सभी प्रकार के विपत्तियों से हमको निवृत्त करती है। इसीलिए हे नारद जी, आप मेरे पुत्रों के ऊपर भी कृपा कीजिए और इनकी बुढ़ापा को दूर करने का कुछ उपाय कीजिए। तो नारद जी क्या करने लग गए, गीता पाठे मुहुर्मुहु, एक बार नहीं अनेकों बार गीता पाठ करते थे। ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा उठते थे, फिर सो जाते थे। जब कुछ समाधान नारद जी को प्राप्त नहीं हुआ तो नारद जी जो है आकाशवाणी हुई वहीं पर कि आप सत्कर्म करें। हम भी मोह रूपी इस निशा में सोए हुए हैं और कोई संत ही हमको जगा सकता है। मोह निशा सब सोह निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। हम भी अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, मोह की इस निशा में सोए हुए हैं। तो नारद जी आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप कोई सत्कर्म करें, लेकिन आकाशवाणी ने भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या सत्कर्म करना चाहिए। अब जितने भी साधु महात्मा के पास में जाते थे तो नारद जी तो बहुत बड़े संत हैं, अब कुछ नहीं जानते थे तो बोल देते थे, बाबा हमारा मौन व्रत चल रहा है, हम नहीं बता पाएंगे। कोई और कुछ प्रकार से बहाना करता था। और एमडी है कोई और कोई एमबीबीएस डॉक्टर से कोई पूछेगा कहां बता पाएगा। तो नारद जी खुद एमडी है, छोटे मोटे डॉक्टर थोड़ी बताएगा उसको कुछ बात। तो बोलते थे नारद जी हमसे नहीं हो पाएगा भाई। जब उनको कुछ प्रकार की बातें समझ में नहीं आई तो नारद जी जो है बद्रीनाथ धाम चले गए, जहां उनके चारों अग्रज रहते हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जो भगवान का ही हमेशा कीर्तन करते रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा ललीना, देखत बालक बहु का लीना, आशा बसन बसन आती नहीं, और रघुपति चरित हो ही कहां सुनी। चारों भाई में एक जो है वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे जो जिसका भगवान की कथा ही जीवन का सार है, ऐसे चारों भाई जो है उस बद्रीनाथ धाम में विराजित है। और उस धाम में नारद जी गए तो नारद जी को देख करके कहने लग गए कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हो, आप चिंतित दिखाई दे रहे हो। तो कहने लग गए कि ये भक्ति मैया की जो 2 पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य, उनकी बुढ़ापा को दूर करने के लिए आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। लेकिन ये सत्कर्म भी नहीं बतलाया कि क्या कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहने लग गए कि ये सत्कर्म और कुछ नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। आप श्रीमद् भागवत का आयोजन कराएं जिससे उनकी जो बुढ़ापा है वो दूर हो जाए। जब उनकी भ्राताओं ने बतलाया कि भगवान की आप कथा करें, भागवत की कथा कराएं, तो कहने लग गए कि मैंने भी तो अपने पिताजी से भागवत की कथा सुनी है। वेदों का सार ही भागवत है और वेद तो मैं भी पढ़ा है। तो कहने लग गए कि वेद पढ़े हो, अनेक प्रकार के पुराण पढ़े हो नारद जी, लेकिन जो काम भागवत करेगा वो अन्य शास्त्र और पुराण वेद नहीं करेगा। तो दृष्टांत से समझाया गया कि दूध से ही घी निकलता है। अब पूड़ी बनाना है, कोई बोलेगा कि हमारे घर घी नहीं है भाई, तो दूध से ही घी निकला है, दूध से पूड़ी बना ले कि दीप प्रज्वलित कर ले, तो दूध से बनेगा क्या? उसके लिए क्या करोगे? दही जमाओगे बढ़िया, तब घी निकालोगे तभी बनेगा। समुद्र के जल में
नमक समाया हुआ है, लेकिन जो काम नमक करेगा समुद्र जल नहीं करेगा। गन्ने के रस से शक्कर बनता है, अब जो काम शक्कर करेगा वो गन्ने का रस नहीं करेगा। अब आप बोलोगे गन्ने के रस से शक्कर बना है, तो चाय पीना हो मान लो, चाहे गन्ने के रस से पी लोगे। अनेक प्रकार के जब दृष्टांत से समझाया गया, तब नारद जी को समझ में आया कि जो भागवत करेगा वो जो है अन्य शास्त्र और पुराण जो है नहीं करेगा। इसीलिए इसको भागवत जी को पुराणों का तिलक कहा गया, पुराण तिलकम। भाग्योदयन बहु समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्य का जब उदय होता है, अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है, तो भागवत जी का जन्म होता है। और ये सत्संग में आप सभी आए हैं, तो कहने लग गए हैं कि अनेक प्रकार के वैदिक सूत्रों का उसमें समावेश है, तो इसीलिए नारद जी आप भागवत का आयोजन करें। और बद्रीनाथ में गंगा द्वार समीप को तट आनंद नाम का जो तट है, उसमें भागवत जी का आयोजन किया गया। और जितने भी भागवत का आयोजन हुआ, तो भृगुर वशिष्ठ चैवन गौतमो मेधा दिधि देवल देवरातो रामस्तथा गाद सुत साकलयो मृकंट पुत्रा यादा। अपने अनेक प्रकार के ऋषि शिष्यगण पत्नियों के साथ, शिष्यों के साथ उस आनंद नाम के तट में पहुंचने लग गए कि भागवत की कथा होने वाला है। जय शब्द का उद्घोष हुआ, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्रम समाश्रय। हरि के चित्त में जो है समाहित हो जाता है। न गंगा न गया काशी परम न प्रयाग कम सुख शास्त्र कथम एवं फलेन समासरे। गंगा जाने का जो फल है, काशी पुष्कर प्रयाग जाने का फल है, वो भागवत के एक श्लोक सुनने से ही मिल जाता है। जिसके घर भागवत जी का रोज पाठ होता है, पूजा होता है, वो तीर्थ के समान हो जाता है। गौ माता का पोषण करना, तुलसी का सेवा करना और भागवत जी का पूजन करना, ये सबको एक समान बताया गया है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र न पीता चंडाल भज खर वदतेन नित्यम मिथ्या जन्म जन्मी दुख भाजा। सूत जी कहते हैं कि वो अपने माता को प्रसव पीड़ा के लिए ही जन्म लिया है, जो न तो भगवान की पूजा करता है न कथा सुनता है। ये जीवन का परम कर्तव्य है कि भगवान की कथा सुने, कथा करें, पूजा करें, यही जीवन का प्रथम है। और उस आनंद नाम के तट में जैसे ही नारद जी जो है कथा कहलाने लग गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उस दिव्य बद्रीनाथ धाम में आनंद नाम के तट में नाचने लग गए, ताता तैया करके। आप लोग कीर्तन करते हो ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये भागवत जी का ही कीर्तन है। चलो कीर्तन कराओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण